कोशिश पे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यहाँ बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। प्रिय साथियों, जैसा आपको मालूम है कि विद्युत मजदूर संयुक्त मोर्चा की एक नोटिस कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु डाली गई थी। उसके चरण सब याद हैं आपको। जन जागरण अभियान, 14 तारीख को शंखनाद, 16 तारीख से केंद्रीय अध्यक्ष का भूख हड़ताल 72 घंटे की। यह तब भी समस्याओं का समाधान न हुआ तो ऊर्जा मंत्री के तरफ कूच करना था। लेकिन हमेशा की तरह प्रबंधन ने धनात्मक रवैया अपनाया और एक अर्जेंट बैठक, मतलब समय 24 घंटे का भी नहीं दिया। 10:30 बजे अगर 11 तारीख को बैठक थी तो उन्होंने 10 तारीख को 6 बजे वो भी मोबाइल पे कहा। बैठक में हम और हमारे सहयोगी साथी संगठन के घटक दल के लोग गए और बहुत सार्थक वार्ता, क्योंकि यहाँ तो वार्ता से लालायित नहीं रहते हैं। न किसी को हटाने का इरादा है, न किसी को बैठाने का इरादा है। यहाँ तो जो हमने समझौता किया है 2 अक्टूबर 2020 फुल बोर्ड के सामने, उसका आदेश कराना है जो सहमतियां बनी हैं। और अगर मीर जाफर और जयचंद सरीखे लोग तथा कथित संघर्ष समिति में न जाके संगठन को बर्बाद करने की कोशिश करते तो अब तक आधे तो ऑर्डर हो गए होते। लेकिन हम परवाह भी नहीं करते हैं। यहाँ तो है मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है पीछे हट जाएं। अपील की है प्रबंधन ने और उन्होंने कुछ कमेटी भी बना दी हैं। आमेलन और टिप्पणी, छठे वेतन आयोग की दूसरे नंबर के पेज की टिप्पणी के बारे में भी कहा है 1 माह के अंदर हम फिर बुला के आपको इसमें निर्णय दे देंगे। और निर्णय जो भी किए हैं वो सब पॉजिटिव हैं। इसलिए रेवेन्यू को देखते हुए, रेवेन्यू की राजस्व की छत को देखते हुए मार्च माह में कार्य बहिष्कार जैसा आंदोलन ठीक नहीं है। क्योंकि 72 घंटे की हड़ताल हमने तो केवल नारेबाजी के लिए कहा था, लेकिन 72 घंटे की भूख हड़ताल में हमारे लोग जो अंतरात्मा से जुड़े हैं, हो सकता है कार्य बहिष्कार पे उतर जाते। लेकिन हम नहीं चाहते हैं मार्च में कोई भी किसी तरह का कार्य बहिष्कार करके राजस्व को क्षति पहुंचाए। इसलिए जो अगला चरण है 14 तारीख को घंटे घड़ियाल का और भूख हड़ताल का, ऊर्जा मंत्री के घर पर निवास पे कूच करने का, वो लगभग स्थगित ही समझा जाए। क्योंकि संयुक्त मोर्चा है और संयुक्त मोर्चे के सभी घटकों को हमने कल 12 बजे यूनियन दफ्तर बुलाया है और उन लोगों के साथ वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय सुना दिया जाएगा और लिखित स्थगन का पत्र
प्रबंधन को दे दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ प्रबंधन से अपील है, सरकार से अपील है कि जो हमारी सरकार वाली मांगे हैं उसकी तो डेट देंगे ही, पुरानी पेंशन लागू करना और भ्रष्टाचार खत्म करके निजीकरण की सोच समाप्त करना, उसका कार्यक्रम अभियान चलता रहेगा। उसमें कहीं कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और अगर तथाकथित संघर्ष समिति की मांग, अंदर खाने की मांग तो है कि देवराज आईएएस चेयरमैन को हटाया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है मांग में लिख के दें, क्योंकि वो जानते हैं। और अगर उनको कहीं किसी संवर्ग के साथ फिर नाइंसाफी की गई और किसी संवर्ग को फिर जंप कराया गया, तो इसी नोटिस के कंटिन्यूएशन में बिना नोटिस दिए ये आपका सिपाही मुख्यमंत्री आवास पे बैठ जाएगा और अपने बलिदानी जत्थों का आह्वान करेगा कि बिना डरे, बिना संकोच किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना उपभोक्ताओं को कष्ट पहुंचाए, आके हमारे साथ अपनी आहूत देने के लिए तैयार रहे। ये कह केवल नहीं रहा हूं, कथनी करनी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर मोर्चा संगठन के नेताओं का कभी नहीं रहा है। और जो जो कहूंगा वही करूंगा। जो प्रबंधन से वार्ता में कहेंगे, कोई चुपके चुपके नहीं, वहीं सार्वजनिक जगहों पे भाषणों में कहेंगे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, ये नहीं कहीं कम्युनिस्ट बन जाए, ये नहीं कहीं सपाई बन जाए, ये नहीं कहीं बसपाई और भाजपाई बन जाए। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और राष्ट्र के नाम पे कुछ भी निछावर करने के तैयार रहेंगे। और साथ ही अगर हमारे कंधे मजबूत न हुए, कर्मचारियों के कंधे कमजोर रहे, उनके बाल बच्चों का भविष्य सही नहीं रहा, उनको शिक्षा दीक्षा सही नहीं मिली, उनका पालन पोषण सही नहीं हुआ, तो फिर राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। तो सबसे पहले हम कह चुके हैं कि हमारी मजबूती, व्यक्ति की मजबूती जरूरी है, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। हमने कहा है कहीं कहीं व्यक्ति पहले है, राष्ट्र बाद में है। क्योंकि अगर राष्ट्र पहले होता, व्यक्ति बाद में होता, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव न कहलाते, ये भी राष्ट्र होते। क्योंकि वहां आदम न है, न आदम जात है, तो ध्रुव कहलाते हैं, दक्षिणी ध्रुव है। इसलिए व्यक्ति का मजबूत होना, कर्मचारियों का मजबूत होना, हमारे कर्मचारियों को न्याय देना, उनके साथ अन्याय न करना, इसलिए हम चाहते हैं। लेकिन हम हर सही बात का पूरा प्रबंधन और सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और जहां पर अनीति की बात होगी वहां पर हम लोग अंगद की तरह पैर जमाने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग तन मन धन से मजबूत करें और गद्दार मीर जाफर लोगों को ऐसा जवाब दे कि जिंदगी में याद करें कि कैसी गद्दारी की थी। इसी के साथ हम आप लोगों को अपनी बात कहने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा दबाव बनाया शंखनाद के पहले ही कि प्रबंधन को सही वार्ता करनी पड़ी और समझौता करना पड़ा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय मजदूर, जय क्रांति, जय राष्ट्रवाद, जय हिंद।